देखते देखते वो क्रांति होती चली जाएगी। जयप्रकाश नारायण ने क्रांति की कल्पना की थी। जेपी की क्रांति आप जानते हैं ना, तीसरी क्रांति। जयप्रकाश नारायण बिहार के नेता, उनकी पत्नी प्रभावती, दोनों ने मिलकर के क्रांति की रूपरेखा रखी और उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस जमाने में कई छात्र नेता निकल के आए, सारे भटक गए। जैसे उनकी मृत्यु हुई वे सब भटक गए, वो भी स्वयं मार्गदर्शन नहीं दे पाए अपने सामने। तो मित्रों, क्रांति जब की रूपरेखा जब बनती है तो क्रांति के 3 आधार होते हैं: सामाजिक आधार, बौद्धिक आधार और आध्यात्मिक आधार। सामाजिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति सफल कब होती है? जब तक नैतिक क्रांति नहीं होगी तब तक कोई सफल नहीं होगा। आध्यात्मिक क्रांति के आधार पर ही सारी क्रांतियां सफल होती हैं। यदि हमें समाज में परिवर्तन लाना है, यदि हमें बुद्धिजीवियों में परिवर्तन लाना है, यदि हमें एलाइट्स वर्ग में, पढ़े लिखे वर्ग में परिवर्तन लाना है, ऑफिसर्स में परिवर्तन लाना है, तो हमें आध्यात्मिक आधार को लेकर चलना पड़ेगा। आध्यात्मिक आधार धर्म से अलग है। धर्म बहुत बड़ा शब्द है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। हम धर्म को धारण करके प्रजा की रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म प्रजा की रक्षा करता है। धर्म शब्द का जो कोर है, धुरी है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म अर्थात मनस्थिति से परिस्थिति को बनाने की कला। अध्यात्म अर्थात संवेदना। और इसी अध्यात्म को यदि हम जीवंत करेंगे तो मित्रों, देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। आध्यात्मिक जीवन शैली के अभ्यस्त युवकों को तैयार करके समाज के कोने कोने में फैलाना, यह हमारा दायित्व होना चाहिए। यदि हम सब लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो इतने सारे युवा, इतनी सारी युवतियां हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी जो आने वाले दिनों में क्रांति की इस प्रक्रिया को गति देने लगेंगे। मित्रों, हम लोगों का जो अभी स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है, उस वर्तमान स्वरूप में हम लोग अभी बहुत कम हैं, बहुत गिने चुने हैं। शांति कुंज में तो हम बहुत सारे हैं जो समयदान देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने प्यार दिया, वंदनीय माता जी ने प्यार दिया, और 1990 में गुरुदेव ने जब महाप्रयाण किया तो उसके पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक माहौल बना दिया। गुरुदेव के श्रद्धांजलि समारोह तक इतना जब बढ़िया माहौल बन गया कि ढेरों लोग आ गए काम करने के लिए। परम वंदनीय माता जी के महाप्रयाण तक अश्वमेधों की श्रृंखला आरंभ हो गई, ढेर सारे कार्यकर्ता संविधान के लिए निकलते चले आए। तो उसके पश्चात हम सब लोगों ने मिलकर के मिशन को आगे बढ़ाया है और उस सब में वैज्ञानिकता का समावेश हुआ। देखते देखते आज मिशन जहां गुरुदेव ने छोड़ा, जहां माता जी ने छोड़ा, वहां से कम 100 गुना आगे बढ़ा है। मैं 100 गुना बोल रहा हूं, कई लोग 1000 गुना बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ा। श्रेय किसको जाता है? हमारे रीढ़ को। रीढ़ कौन है? युवा शक्ति। रीढ़ की हड्डी जब बीमार हो जाती है तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, छड़ी हाथ में आ जाती है, बैठते बनता नहीं। और रीढ़ जब सही रहती है तो आदमी स्ट्रेट खड़ा रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट। और जो स्ट्रेट खड़ा रहता है वो युवा कहलाता है। जो यूं खड़ा रहता है, यूं हमेशा, जो झुका हुआ रहता है, इसके कंधे झुके हुए रहते हैं, वो निराश। हम कौन है? हम युवा हैं। युवा वो होते हैं जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर क्रांतिकारी कुछ कार्य करने की उमंगें हैं, समाज को बदलने के लिए मन में कुछ कल्पनाएं हैं। और हमें जो काम करना है वो बड़ा असंभव काम लगता है, परंतु असंभव नहीं है मित्रों। यदि हम प्रयास करेंगे तो हम बदल सकते हैं समाज को। समाज में बदलाव लाया जा सकता है, इसका एक नमूना गुरुदेव ने दिखा दिया। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि अपने स्तर पर एकाकी प्रयास करके अन्ना साहब हजारे ने भी वो काम करके दिखा दिया कि हम कैसे कर सकते हैं। आपको कितनी असुविधाएं आई होंगी। आपने अपनी जो फौज की जो नौकरी थी उससे जो वेतन मिला और उसमें जो भी कुछ पैसा मिला वो पूरा पैसा लगा दिया, लोन लिया और लोन लेकर के सारे गांव को सुधारने का एक अभियान बनाया। इस गांव को जहां नशेखोरी की वृत्ति थी, नशा छुड़वाया। जहां पर ये छोटे छोटे चेक डैम बना करके लोगों को श्रमशीलता की प्रवृत्ति बढ़ाई और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए इस खुशनुमा गांव में जो पर्यावरण की क्रांति ला करके दिखा दी कि हर गांव अपनी सूरत बदल सकता है। केवल यही नहीं कि केवल सूरत बदलनी है, हमारे यहाँ रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों का स्वभाव भी बदलना है, नेचर भी बदलना है, प्रकृति के साथ चलने का उनका एक माहौल बनाना है। उनके जीवन में ऐसा कुछ आंदोलन चले जिससे कि प्रकृति के साथ जीना सीखें। प्रकृति जब जब जीते हैं तो माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। ये भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। इस नाते हम पृथ्वी के लिए कुछ करने की बात मन में आती है और वो चीज यहां दिखाई पड़ती है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी ये चलाई हुई क्रांति की आंधी आने वाली पीढ़ी आगे चलाएगी
और नहीं तो आप हम पे विश्वास रखिए, हम आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे और आपके इस कार्य को आगे चलाएंगे। निश्चित रूप से लोगों के मन में कभी कभी निराशा आती है जब वो आज के माहौल को देखते हैं। इतना बड़ा काम, जिसको देखो वही भ्रष्ट, जिसको देखो जिससे बात करो वही टुन्न। भारत की परिवर्तन की, सारे के सारे परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो गतिशील होगी मित्रों, इसी माध्यम से होगी कि हम अपने आज के युवाओं की सोच को बदलें। युवाओं में दो प्रॉब्लम्स आती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम्स। बिहेवियरल प्रॉब्लम और इमोशनल प्रॉब्लम में क्या होता है, आज के युवा में टैलेंट तो है पर उसके अंदर जो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, उसकी वजह से उसको ये नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। माता पिता भी इतना ज्यादा मार्गदर्शन नहीं कर पाते। पिताजी मेरी नौकरी लग गई है, मुझे 30,000 रुपये मिलेंगे, बहुत अच्छा है बेटा। पिताजी उस दिन मिठाई बांट देते हैं मोहल्ले में, पर ये नहीं जानते कि वो बेटे के लिए एक बहुत बड़ा सरंजाम जुटा रहे हैं जिसमें कि बेटे की जीवन शैली गड़बड़ाने वाली है। 24 घंटे में से उसके कम से कम बच्चे के 15-16 घंटे नौकरी के लिए लगेंगे, उस सरकारी उस नौकरी के लिए जिस प्राइवेट सेक्टर में काम करने जा रहा है। और ये चलेगा 6 दिन तक। वो तुझे निचोड़ लेंगे, कितने दिन में? मुश्किल से 10 साल में निचोड़ लेंगे पूरी तरह से। और निचोड़ने के बाद कहेंगे अब तुम्हें जीवन शैली के डिसऑर्डर होना चाहिए। वही लोग, कारपोरेट वर्ल्ड के लोग कहेंगे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, तुमको चेकअप करा लो। तो पता लगेगा, मेरे जैसे डॉक्टर बैठे होंगे वहां पे, वो चेकअप करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, पेप्टिक अल्सर होने वाला है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बैकएक हो रहा है, धीरे धीरे हार्ट में बाईपास कराने की जरूरत पड़ी। 35 साल की उम्र में बाईपास हो रहा है। 30 साल की उम्र में आदमी को सारे बैक के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे? हमारी जीवन शैली के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जीवन शैली को बिगाड़ा जा रहा है। ये सारा का सारा षड्यंत्र हमारी पूरी पूरी युवा शक्ति को बिगाड़ने के लिए है। आने वाले समय की में कभी जब मैं आशंका करता हूं तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा हिस्सा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यदि हमने 25 साल के अंदर इस डेजर्ट में बदलने वाले इस क्षेत्र को यदि हमने नहीं बदला। तो क्या करना पड़ेगा? आमूलचूल क्रांति करनी पड़ेगी और इसमें कई लोग कई तरह से सक्रिय हों। कुछ बुद्धिजीवियों के बीच जाएं, कुछ पर्यावरणविदों के बीच जाएं, कुछ छात्रों के बीच में जाएं, कुछ शिक्षकों के बीच में जाएं, कुछ किसानों के बीच में जाएं। और ये क्यों आत्महत्याएं हो रही? क्या हम नहीं रोक सकते इसको? क्या हम उनको राजी नहीं कर सकते कि नहीं, आपको आर्टिफिशियल जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसके बजाय आप कंपोस्ट फार्मिंग यूज करिए, आप नेटिव फार्मिंग यूज करिए, आप वर्मी कंपोस्ट यूज करिए। और उसके लिए हम सारा तंत्र बनाएं, प्रशिक्षण का तंत्र बनाएं, गांव गांव प्रशिक्षण का तंत्र बने। मित्रों, गायत्री परिवार को बहुत बड़ा काम करना, हरक्यूलियन टास्क। मैं आज समग्र क्रांति की पृष्ठभूमि के साथ एक हरक्यूलियन टास्क दे रहा हूं और ये तभी हो पाएगा जब हम जन जागरण कर पाएंगे। जन जागरण, जनता के बीच में अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जागृति का भाव। और ये जागृति का भाव यदि पैदा होगा तो हम इंडिविजुअली कुछ करें और कुछ समूह रूप में करें, हम लोग सब मिलजुल करके करें, एक प्लेटफॉर्म बने जिसके माध्यम से हम करें। आप गढ़ चुके अपने आप को, अब औरों को बनाओ। एक व्यक्ति अपने आप को गढ़े और फिर 10 को और गढ़े, 10 को और बनाए और फिर उन 10 से कहे कि तुम 10 को बनाओ। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बढ़ता चला जाएगा। आपने 1 से 10 को बनाया, 10 ने 10 को बनाया, देखते देखते सारा जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवान ही कर सकते हैं, युवा ही कर सकते हैं। युवा अर्थात जिनके अंदर शक्ति है। आयु कितनी हो सके कोई मतलब नहीं। आयु 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। 20 साल का वो युवा जिसके कंधे झुके हुए हैं, जो कह रहा है मेरी तो सारा की सारी उम्मीद टूट गई जब मैं फेल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आता, अब तो मैं सोचता हूं कि जीवन जीना बेकार है। ये कौन है? बूढ़ा है। इस बूढ़े को अकल दो, इस बूढ़े को आशावाद के संदेश दो। जो आशावादी है वो युवा है, जो उम्मीद जिंदा रखता है वो युवा है।